वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के पहाड़ी मोटे अनाज की मार्केटिंग के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कृषि एवं बागवानी मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदेश भर में 420 फैब्रिकेटेड काउंटर बनाए जा रहे हैं। इस काउंटर की निर्माण लागत लगभग 6 लाख रुपए तक आएगी। वहीं आपको बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभाग के अधिकारियों से किसानों के लिए चलाई गई योजना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित कर किसानों के लिए कार्यक्रम बनाया जाए और किसान संवाद कार्यक्रम किए जाए। मई में देहरादून और जून के दूसरे हफ्ते अल्मोड़ा में एक किसान संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। देखिए, मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबसे पहला मोदी जी का वो सपना कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अभी मैंने अपने अधिकारियों को बैठकर उसमें चर्चा की है और मैंने 100 दिन का उसको एक लक्ष्य दिया है कि 100 दिन के अंदर हम कुछ ऐसे प्रोग्राम दें जिसमें लगे कि कृषि के क्षेत्र में हमने कुछ किया है। अभी हमारी जो लैंड है वो कम हुई है, क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स जो है बड़ी है, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जैविक कृषि के क्षेत्र में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहरी विकास विभाग की विधानसभा में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान शहरी विकास विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बता दें कि बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन समेत कई अन्य विकास कार्यों को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर के सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही उन्होंने पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, उत्तराखंड में 101 नगर निकाय हमारे यहाँ हैं। अभी एक बढ़ा रहे हैं सुल्तानपुर को, तो 102 हो जाएंगे। इसमें जो हमारा शहरी विकास विभाग, उसकी आज पहली बैठक यहाँ पे हुई। पूरे तरह से पहली बैठक में परिचय के साथ साथ किस प्रकार से हम इस विभाग से क्या हमारी प्राप्तियाँ हैं, कैसे उस बजट के सापेक्ष हम खर्चा कर रहे हैं और क्या क्या नई स्कीम हम लागू कर सकते हैं, इन सब बारे बिंदुओं पे हम लोग बातचीत की है। और साथ में कैसे नगर निकायों को और सुदृढ़ कर सकें। उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है साफ़ सफाई का, उसका अभी हमारे पे क्या स्थिति है, कैसे इसमें हम सुधार ला सकते हैं, कूड़ा निस्तारण की क्या स्थिति है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी की समस्याओं को लेकर के एक्शन मोड में नजर आए। गणेश जोशी ने मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी में पेयजल लाइन डालने के बाद सड़कों की खराब हालत को देखते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने जल्द माल रोड के साथ सभी संपर्क मार्गों को ठीक करने के निर्देश दिए। गणेश जोशी ने जल निगम के अधिकारी अभियंता की लापरवाही को लेकर के एमडी जल निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय के द्वारा मसूरी सेंट मैरी अस्पताल में आउटडोर में चलाई जा रही ओपीडी का भी औचक निरीक्षण किया, जहां ओपीडी बंद होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गपाल को ओपीडी में तैनात डॉक्टर का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र को निर्देश दिया कि 7 अप्रैल से पहले अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाएं। जो काम नहीं करेगा तो काम नहीं तो वेतन नहीं। मतलब डॉक्टर जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, और मेरे को जानकारी दी थी परसों जो मीटिंग में था, मैंने अधिकारियों को बुलाया था, मुझसे कहा गया था कि सेंट मेरी में ओपीडी चल रही है। आज मैंने अपने एक कार्यकर्ता को वहां पर चेक करने के लिए भेजा और 1 बजे मैं खुद वहां पर पहुंचा, डॉक्टर वहां पर नहीं था। हमने उसका एक दिन का वेतन काटने के लिए आज कह दिया है, आगे चेतावनी दी है। भविष्य में अगर ऐसी गलती की जाएगी तो उससे बड़ी सजा उसको मिल सकती है। साथ ही हमने सारे विभागीय अधिकारियों को आज यहाँ पर बुलाया था
और 15 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हमने कहा है। 15 दिन के बाद मैं रिव्यू मीटिंग लूंगा, क्योंकि टूरिस्ट सीजन यहाँ पर आने वाला है। वहीं अल्मोड़ा के सल्ट मछोड़ गांव तोक घुंगरिया पुनखान और बकू खेत में पानी की बड़ी किल्लत है। यहाँ 123 परिवार रहते हैं, लेकिन मछोड़ क्षेत्र उप तहसील होने के बाद भी ग्रामीणों को पेयजल की समस्या रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में पिछले 1 साल से पानी नहीं आ रहा। इस कारण लोग पारंपरिक पेयजल स्रोतों पर निर्भर होकर रह गए हैं, लेकिन आपूर्ति वहां पर भी पूरा नहीं हो पाता है। घरकोट मछोड़ योजना से भी पिछले 1 साल से पानी की एक बूंद नहीं टपकी। इस कारण ग्रामीणों में जल संस्था के प्रति भारी आक्रोश है। ग्रामीण दूरदराज के स्रोतों से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से कई बार शिकायत की गई, फिर भी हमारी समस्याओं का कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हमने जुलाई 2021 में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल को घरकोट मछोड़ पेयजल योजना के सुचारू करने के लिए पत्र भी दिया था, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जल संस्थान की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधियों को भी इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं जल संस्थान के अधिकारी का कहना है कि ये लाइन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आती है। जल्द ही यहाँ पर जो भी इनकी समस्याएं हैं उसको ठीक किया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी। ये लाइन लगभग 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिसमें लगभग 50 एम का जो पाइप पड़ा हुआ है वो काफ़ी जीर्ण अवस्था में है, वो गल चुका है। जिसमें हमने बीच में एसडीपी पाइप लगाकर उस पाइपलाइन को आंशिक रूप से चलाने का प्रयास किया। उसमें हमें कुछ सफलता भी मिली, परंतु यह है कि उसका पूर्ण समाधान नहीं है। हम लोगों ने उसको भी दैवीय आपदा में भी रखा हुआ है, जिसका कि पाइप हमारे पास आ चुका है, क्योंकि 1 से 2 दिन में वहाँ पर साइड पे पाइप पहुँचा दिया जाएगा। उससे भी लगभग 400 मीटर पाइपलाइन को हम लोग रिप्लेस करेंगे। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें कि इस योजना का जो जीर्णोद्धार होना है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत होना है। जीर्णोद्धार कहेंगे या उसको नई पंपिंग लाइन जो हंसिंगपुर गुजरकोट पेयजल योजना से उसे लाभान्वित किया जाना है। साल भर हो गया हमारी इस क्षेत्र की समस्या को पानी से लेकर के। हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें जितनी भी इस पानी से त्रस्त हो गई हैं, शायद हम ही लोग जानते हैं। हमारे लोग, हमारी माताएं बहनें घर का काम पूरा नहीं कर पाती हैं एक पानी के चक्कर में, क्योंकि स्थिति ऐसी होगी कि हमने विभाग को भी कई लेटर दे दी हैं। विगत साल भर में हमने विभाग को कई लेटरें दे दी हैं, चिट्ठी पत्री दे दी है, मगर उसमें किसी ने आज तक की कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी जनता को इससे बड़ा रोष है और माताएं बहनें अपने पानी लाने में व्यस्त हैं, कोई घर का काम नहीं कर पा रही है, न बच्चों को देख पा रही हैं। की समस्या 1 साल से समस्या आ रही है, और जिसमें से कि ग्राम सभा मछोड़, धरकोट, पुनखान, गडेला और चौड़ी और इन जगह पानी की बड़ी समस्या हो रही है 1 साल से, और बच्चे बहुत परेशान हैं। जिसमें से कि एक हैंडपम्प चल रहा था इस एरिया में, वो भी आजकल बंद हो गया है, और कंप्लेंट करने के बाद भी अभी वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और आज और कल के बीच में आने को ही गए थे, अभी तक यहाँ वो आए नहीं। 3-4 दिन हम बहुत परेशान हैं। हम 1 साल में पहाड़ने और ग्राम सभा मछोड़ में और तोक धरकोट और बुनखान और या चौरी, ये 3-4 तोकू में हम वहाँ पहाड़ने 1 साल में हम बहुत पानी लीजिए रू रहे कहे नाना 15-20 दिन हम कोई नाना काव छे, कोई धिंगाड़े नहीं हो रहे मेल पट्टे धिंगड़ा के पहन सड़क में जाने शर्म है। या हम ये विधायक ले सरकार हूँ ले सब प्रधान हूँ ले सब के कोई ला हमें नहीं छोड़ कोई ना हम ऐसे रू रहे पानी लीजिए। और गर्मी आ रहा है, हम क्या करो, गर्मी में झाड़ू मजे चलो 15-20 दिन। इधर सोनभद्र के बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात 60 अध्यापकों के वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। बता दें कि अध्यापकों की चुनाव में ड्यूटी लगने के बावजूद वे मौके पर नहीं पहुंचे और शिक्षकों से संपर्क करने पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ भी पाया गया था। इसी लापरवाही के चलते शिक्षकों के खिलाफ अब बेसिक शिक्षा विभाग सख्त कदम उठाने का काम कर रहा है। वहीं हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बता दें कि बदमाशों ने 4 दिन पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने हत्यारों की तलाश में टीम गठित की, जिसके चलते आज सुबह हत्यारों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
इनमें से एक अभियुक्त 25,000 रुपए का इनामी है। पुलिस ने इनके पास से अवैध असलाह और बाइक बरामद की है। आज दिनांक 2/4/2022 को मुखबिर की सूचना पर सिंभावली पुलिस व एसओजी टीम द्वारा पूर्व से वांछित चल रहे हत्या के 25,000 की इनामिया अभियुक्त के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कपिल उर्फ अजय व गज्जू सनाफ रामनिवास घायल हुए। घायलों को अस्पताल भेजा गया। मौके से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट, एक पिस्टल, 2 खोखा कारतूस व 3 जिंदा कारतूस, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है। पुलिस इस पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही है, लेकिन श्रावस्ती में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो गया। फर्जी वेबसाइट के जरिए कुछ लोगों ने एक कंपनी की डीलरशिप दिलाने के लिए लाखों रुपए की मांग की। जब पीड़ित को डीलरशिप नहीं मिली, तब पीड़ित ने इसकी गुहार पुलिस से लगाई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जनपद श्रावस्ती की क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम द्वारा 2 शातिर अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा फर्जी वेबसाइट बनाकर एक मोटरसाइकिल कंपनी की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर ठगी की जाती है। वेबसाइट पर आवेदन करने पर कस्टमर का डेटा और उनका डिटेल प्राप्त कर उनसे ये संपर्क करते हैं तथा अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर करा लेते हैं। यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।